मैं यह जानने के लिए अनजान नहीं कर सकती कि इस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है। वाह, यह वेंसडे श्रृंखला से एक हाथ है। केवल यह चॉकलेट का है। वाह, मेरे पास क्या है? ओ, ऐसा लगता है कि यह भी वेंसडे सीरीज का हाथ है, लेकिन यह असली जैसा दिख रहा है। यह चल रहा है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह लो। यह कितना प्यारा है। बहन, उसे चोट मत पहुंचाओ। जरा देखो कितनी मस्त है। ये डांस भी कर सकता है। डांस? उसे मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, बेटी के साथ नहीं। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने उसे डरा दिया। अब हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। चूंकि तुमने मेरे हाथ के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है, तो मैं तुम्हारे चॉकलेट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। चॉकलेट? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। इसे वापस दो अभी। ये मेरा है। ओह, तुमने चॉकलेट हाथ तोड़ दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। मुझे कम से कम चॉकलेट के मजे लेने दो। दोस्तों, देखो, ऐसा लगता है कि हाथ तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और वहाँ क्या है? यह कूल है। हाँ, लेकिन सच में हम लड़ क्यों रहे हैं? बेहतर होगा कि हम वेंसडे के डांस को दोहराएं। यह कितना अच्छा है कि हाथ और डांस के कारण बेन और बेटी ने फिर से आपस में दोस्ती कर ली है। पता नहीं इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मेरा सुझाव है कि हम 3 की गिनती पर खोलें। 1, 2, 3। वाह, ये बूमेरैंग की तरह दिखता है। यह वही है। हालांकि मेरे बूमेरैंग से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। खैर, मेरा तो पक्का चॉकलेट से बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं लकी हूँ। मुझे चॉकलेट बूमेरैंग मिला है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे इस खिलौने के साथ क्या करना चाहिए? हम तो कहीं बाहर भी नहीं हैं। वो भी मुझसे लड़ रहा है। What? ओह, कितना बढ़िया है। रुको, तो क्या है? यह वास्तव में मेरे पास वापस आ रहा है? तो फिर मैं इसे ऐसे जगह भेजूंगी जहाँ से वो कभी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। वाह, वह फिर भी मेरे पास वापस आ गया। वाह, ओह, यह कितना ठंडा है। इसे अपने हाथों में पकड़ना असंभव है। लगता है कि बूमेरैंग के साथ खेलना काफी मजेदार है। मैं अपने वाले को उछालता हूँ। खैर, दूसरा रास्ता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस इसे खाना चाहिए था। बेटी, क्या तुम्हें थोड़ी लिक्विड चॉकलेट चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस बार ढक्कन के नीचे क्या है? आओ पता करें। यह एक हेयर ड्रायर है। और हम इस चीज के साथ क्या करेंगे? कम से कम अपने बालों में कंघी कर सकते हैं। नहीं, यह काम नहीं करेगा। मैं अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकती। कंघी मेरे हाथों में ही टूट गई है। शायद ऐसा इसलिए है कि यह चॉकलेट से बनाया हुआ है। हाँ, और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट से बना। कितना बढ़िया है। अच्छा था कि मुझे चॉकलेट मिल जाता। तुम एक लड़की हो, तुम एक असली हेयर ड्रायर के साथ क्या करना है यह बेहतर जानती हो। ओह, कैची भी है। कूल है। हम उसके साथ मजा कर सकते हैं। मेरे पास भी कैंची है। इतना स्वादिष्ट कि शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। खैर, यह अभी के हीरो को आजमाने का समय है। यह हेयर ड्रायर।
ये बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, ये सच है। कितना खूबसूरत है। बेटी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या काटा है। धन्यवाद। बेशक सुंदर है, लेकिन मुझे अभी चॉकलेट की जरूरत है। ओह चलो, मैंने बहुत मेहनत की थी। ओह हाँ, मैं हेयर ड्रेसर के रूप में कैरियर क्यों नहीं शुरू करता? बेटी मेरे साथ आओ, तुम मेरी पहली ग्राहक बनोगी। वाह, यह कितना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम हेयर स्टाइल कर सकते हो। बेशक मैं कर सकता हूँ, या कहूँ तो मैं वास्तव में ऐसी आशा करता हूँ। यह कंघी ठीक है। देखो, मैं खुश होती, लेकिन मैं इस रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब इसे फिर से करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ और ओरिजिनल के साथ आऊंगा। ये तुमने क्या किया है? अब मैं भयानक लग रही हूँ। अब जैसे पहले सब था वैसा वापस करो। यह पसंद नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस काम की प्रशंसा करता। मेरे हाथों में अभी भी तुम्हारे बाल है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुम्हें समझ आएगा कि किसी हेयर ड्रेसर से उलझने का क्या मतलब होता है। और यह चॉकलेट यहाँ है। कितना बढ़िया। नहीं, मैं शुरू नहीं करना चाहता। बेटी तुम शुरू करो। यह क्या है? क्या ये एक गार्डनिंग किट है? और मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। वाह, मेरे पास भी ऐसा ही है, बस यह भूरे रंग का है। मुझे लगता है यह इसलिए है क्योंकि यह चॉकलेट का बना है। हाँ। आउच! इतनी जोर से क्यों मारा? ओह, यह किस तरह की कैंडी है? यह कैंडी नहीं है, यह एक बीज है जिसे मिट्टी में लगाया जाता है। तो एक असली चॉकलेट का पेड़ बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। वाह! अब मुझे इस स्पैचुला की जरूरत नहीं है, मैं इसे खा सकता हूँ। वैसे मैं लगभग भूल गया कि मुझे अपने पौधे को पानी देना होगा। वाह! मैंने पहले कभी एक पौधे में पानी के बदले चॉकलेट नहीं डाला है। मुझे लगता है कि पौधे के लिए इतना काफी है, बाकी मेरे लिए है। वाह बेन, देखो, मैं गलत नहीं था। मुझे सच में एक चॉकलेट का पेड़ मिला है। कितना बढ़िया है। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, लालची। अब मैं भी कुछ बहुत मस्त करने जा रही हूँ। चॉकलेट के पेड़ से भी बेहतर होगा यह। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पौधा कम से कम सुंदर होगा। कितना स्वादिष्ट। यहाँ क्या चल रहा है? मेरे चॉकलेट पेड़ को कहाँ ले जा रही हो? रुक जाओ। बचाओ। ऐसा लगता है कि मेरे पौधे ने हम पर हमला कर दिया है। ओह, इसे तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अब मैं कम से कम चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। चलो पहले मैं इसे खोलूंगी, ठीक है? ओह नहीं, ये कितना घिनौना है। नहीं, किसी हाल में नहीं। हुर्रे, मैं लकी निकली। अरे नहीं, ये नहीं। क्या मैं सच में इन कीड़े को खाना होगा मुझे? कोई बहुत बदकिस्मत है। चलो तुम पहले एमा शुरू करो। नहीं, चलो जैस। नहीं, तुम एमा, तुम शुरू करो। ओह बस बहुत हो गया। जैस तुम पहले हो। ओह प्लीज नहीं। वे कितने चिपचिपे और घिनौने हैं। तो फिर इसे धीरे से चाटती हूँ। छी, मुझे तुरंत अपना मुंह साफ करने की जरूरत है। यह क्या? मेरे सिर पर नहीं। फ्यू, लगता है वो चला गया। और मैं तुम्हारे लिए याद रखूंगी जैस। ये बस गलती से ऐसे ही। बेटी एमा, ये लो। मैं खैर ठीक है।
अरे नहीं। ओह अब देखो ये कितने मजे से हिल रहा है। ओह चलो इसे खाओ एमा। ठीक है जैसा तुम कहो। ओह ओह यह बहुत अच्छा है। मुझे और चाहिए। मुझे और खाना है। और बहुत सारे। वो ऐसे कैसे कर रही है? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम्हें ये कीड़े चाहिए? लो इसे मुझसे दूर करो। ओह सच में? देखो इसे ट्राई करो। चलो ठीक है चलो। और हमें इन कीड़ों को क्यों ट्राई करना चाहिए? मैं समझ गई, ये गमी है और वैसे ये बहुत स्वादिष्ट भी है। ये इधर दो जल्दी। माफ करना मुझे बहुत भूख लगी थी। तो लड़कियों इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? मैं इसे खोल रही हूँ। अरे नहीं कितना घिनौना। ये बहुत खराब लग रहा है। ओह काश मैं इसे नहीं खाती। तो ठीक है चलो कार्ड देखते हैं। हुर्रे, मैं लकी हूँ। हाँ। नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगी? ओह पर लेकिन मैं इसे कैसे खाऊंगी? लूजर्स। चलो जेस शुरू हो जाओ। चाटो। यह भयानक लग रहा है। क्या मैं इसे ना करूँ तो चलेगा? मुझे तुम्हारे लिए बहुत खेद है जेस, लेकिन तुम्हें इसे चाटना पड़ेगा। तुम बहुत मतलबी हो बेटी। क्या मुसीबत है? मैं अपनी जीभ कैसे साफ करूं? मुझे इसे तुरंत साफ करना होगा। क्या तुमने उसका चेहरा देखा है माँ? आउच, अब तुम्हारी बारी है। नहीं धन्यवाद। मुझे लगता है मैं पास कर दूंगी। अच्छा ठीक है। यह कैसी आवाज थी? यह जिंदा है। मैं पास कर रही हूँ। नहीं तुम कहाँ जा रही हो एमा? क्या तुम्हें भी डर लग रहा है जेस? क्लैक क्लैक। तो मैं अब पहले खोल रही हूँ। खट्टा। ठीक है चलो कार्ड देखती हूँ। ये आखिरकार मैं लकी निकली। यस। नहीं ओह ये क्यों? लेकिन नहीं। तो एमा चलो शुरू करो। चलो मैं ओह ठीक है मैं इसे जल्दी से करूंगी। 1 मिनट रुको। इतनी जल्दी नहीं। अब हम सब कुछ बड़े करीनी से काट देंगे इस तरह से। हाँ ये रहा। अब तुम इसे चाट सकती हो। चलो कोशिश करती हूँ। ये कितना खट्टा है। चलो मेरा हो गया। अच्छे से आराम से करो एमा। दूसरा भाग। दूसरा वाला। ओह जेस तुम बहुत बदमाश हो। ठीक है। ओह ये बहुत खट्टा है। बस अब मेरा पक्का हो गया। बेटी अब नींबू तुम्हारा हुआ। नहीं मैंने मना कर दिया है। अपना मुंह बंद रखो। ओह अच्छा तो यह बात है। क्या ख्याल है एमा? मैं तुम्हें समझ गई जेस। क्या तुम्हें गुदगुदी होती है यहाँ और इस तरह? एमा बस करो। अब खाओ बेटी। ओह नहीं रस सब चला गया है। कितना खट्टा। ओह मैं अभी फट जाऊंगी। क्या गड़बड़ है? तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था बेटी। क्या मैं ढक्कन खोल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। नारियल। खैर उतना बुरा भी नहीं है। जाहिर है मुझे नारियल के साथ कुछ नहीं करना है और मैं नारियल चाटूंगी और मैं इसका स्वाद भी लूंगी।
मेरे पास आओ मेरे नारियल। मैं इसे खोलूं कैसे? चलो इसे पटक कर कोशिश करती हूँ। ऐसे, इस तरह से। इससे जरूर काम हो जाएगा, मुझे यकीन है। कोई मदद नहीं हुआ। चलो इस तरह से कोशिश करते हैं। चोट लग गई। उफ, खुला भी नहीं। तो ठीक है, यह निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं करेगा। आए, उफ, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। बस तुम और मैं नारियल। हैया, ओह, चोट लग गई। उफ, ओह, वह कब तक इस बकवास को बर्दाश्त करेगी? तो चलो इसे चाटती हूँ। मेरी जीभ पर क्या है? छी, यह घिनौना है। यह लो जैस, अब यह नारियल तुम्हारा है। धन्यवाद। चलो देखते हैं। वाह, यह कितनी आसानी से क्रैक हो गया। लेकिन तुमने यह कैसे किया? देखो और सीखो बेटी। इसे खाती हूँ, बहुत स्वादिष्ट है यह। वाह, यह कितना अच्छा है। ओह, मुझे यह खाने का कितना मन हो रहा है। कम से कम एक छोटा टुकड़ा। ओह ठीक है, अपना नारियल खाओ। ओह, हमें कुछ भी नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे, उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है, जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी रूफ फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा है। अरे, ये फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिश के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है।
लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर ये अपने तरीके से सुंदर है और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल लाकर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल।
और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह! वाह! देखो, मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है। यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह,
मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा, पर ठीक है। फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने व्हील और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता, लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभ्य हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है। हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे ले। किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। हेलो मिस मोनिका। ग्रेस, तुमने दस्ताने क्यों पहने हैं? हम स्कूल में हैं, सड़क पर नहीं। क्या? हाथ कहाँ है? ओह, तुमने क्लास में केक लाने का फैसला किया? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओह, अरे नहीं, मैं पकड़ी गई। रुको, तुम क्या कर रही हो? यह जियोग्राफी क्लास के लिए ग्लव है? सच्ची में? मुझे देखने दो। यह फिर से केक है। ग्रेस, मेरे पेशेंस की परीक्षा मत लो। जाओ और कैंडीज के बिना वापस आओ। ओह, मुझे नहीं पता कैसे आया। अभी तक कोई बच्चा नहीं है। उफ, क्लास 5 मिनट में शुरू होगा। मैं अभी भी केक लेकर जाऊंगी। मैं यह कर सकती हूँ। बस थोड़ा सा बच्चा है। यह क्या है? मेरे पैरों के पास कौन है? ग्रेस, मैंने कहा ना, कोई केक नहीं। जाओ यहाँ से। क्या शानदार दिन है। क्या? नहीं, ये बहुत हुआ। मैं अपने स्कूल में इतनी बड़ी कैंडी रखने की अनुमति नहीं देती। बहुत अच्छा, मैं टीचर का ध्यान भटकाने में कामयाब रही। मैं केक लेकर जा सकती हूँ। मैंने इसे पकड़ लिया। ओह, ग्रेस फिर से केक लेकर आई। मैं उसे क्लास में नहीं जाने दूंगी। रुक जाओ लड़की। एक बहुत बड़ा हवा बवा मेरी ओर आ रहा है। मेरा केक। आउच! यह पक्का एक स्ट्राइक है। शानदार शॉट। ग्रेस, अगर तुम फिर से केक के साथ आई तो मैं पक्का तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाऊंगी। मुझे तुम्हारा बैग चेक करने दो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ किताबें हैं। जाहिर है तुमने मेरी बात समझी। तुम अंदर जा सकती हो। क्लास जल्द ही शुरू होने वाला है। धन्यवाद मिस मोनिका। हाँ, उसने उस पर विश्वास कर लिया। मैं कैंडीज ले जाने में कामयाब रही। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और दिखाऊंगी। मैंने तय किया कि एक टुकड़ा ले जाना बहुत बोरिंग और बहुत छोटा होगा। ओह हाय लिली, मैं एक बहुत बड़ा केक लाई हूँ। मैंने इसे कहाँ छिपाया? मेरा बैग ही केक है। अब मैं खुद के लिए इसका एक टुकड़ा काटूंगी। जरा इसे देखो। ओह, क्या तुम सच में केक लेकर अंदर आ गए? वाह! हाँ, मैं कुछ प्रयासों में असफल रही, लेकिन फिर भी मैं टीचर को हराने में कामयाब रही। और अब हमारे पास केक है। ये मस्त है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। लिली, चलो। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। प्लीज मुझे दे दो। बेशक, यह लो। धन्यवाद। चलो खाते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ग्रेस, ये बहुत अच्छा है और बहुत स्वादिष्ट भी। मुझे पता है। चलो मिस मोनिका के ध्यान में आने से पहले खा लेते हैं। M&M के साथ यह क्लास जाना चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। चलो क्लास में चलते हैं। रुको, मैं तुम्हें क्लास में कैंडीज या कोई भी खाना लाने की अनुमति नहीं दे सकती। तुम सब कुछ बीन में फेंक सकती हो। क्या? लेकिन यहाँ बहुत सारे M&M है। मैं नहीं दूंगी।
ग्रेस जिद्दी मत बनो, मुझे कैंडी दे दो, सब कुछ बिन में जाएगा। हाँ। लाइट किसने बंद की? ओह, ये मेरे M&M है। अब ये सब कूड़े में है। ये बहुत क्रूर है मिस मोनिका। ग्रेस, क्लास किसी भी मिनट शुरू हो जाएगी, जल्दी करो। मुझे उम्मीद है कोई भी कैंडीज नहीं लाना चाहेगा। वाओ, क्वेंटिन तुम्हारे पास कितना प्यारा सूट है। हेलो मिस मोनिका। हाय हाय, रुको, तुम वो टोपी क्यों पहने हो? क्या तुम उसके नीचे कुछ छुपा रहे हो? सोडा, इसे दे दो, यह पक्का कैंडी बिन में जाएगा। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। क्लास जाओ और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें पहले बोर्ड पर बुलाऊंगी। गुड आफ्टरनून मिस मोनिका। रुको, पहले मैं तुम्हारे खाने की जांच करूंगी। तुम कैंडीज कहाँ छुपा सकती हो? मुझे बैग दिखाओ। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओह, यह मेरा नहीं है। हाँ जरूर, तुम यह प्रिंसिपल के ऑफिस में बताना। मैं सारी कैंडीज जब्त कर रही हूँ, सब कुछ बीन में जाएगा। अब तुम क्लास जा सकती हो। मैंने बहुत सारे साइन लगाए हैं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। क्या कोई और क्लास जा रहा है? ऐसा लगता है कोई नहीं है। बढ़िया, मैं ये सारे कैंडीज खा सकती हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। मुझे जो भी बहुत पसंद है वो यहाँ है। मैं चॉकलेट में डूब जाऊंगी। मैं घर जाकर सब कुछ आजमाना चाहूंगी। मिस मोनिका, हाँ? ये हमारे लिए कुछ कैंडीज लेने का मौका है। चलो चलो जल्दी लो। बस चुप रहो ताकि वो जाग न जाए। चलो वापस क्लास में चलते हैं। मेरे पास बहुत सारा गम है। मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओह, मिस मोनिका यहाँ है। मिस मोनिका, क्या मैं क्लास जा सकता हूँ? केवल चेकिंग के बाद। अगर तुम कैंडीज लेकर अंदर जा रहे हो तो मान जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारी जेब में चॉकलेट छिपी हुई है। अभी मैं सब कुछ निकालूंगी। ओह देखो, ये सब गिर रहा है। अच्छा हुआ। बढ़िया, अब तुम साफ हो और क्लास में जा सकते हो। लेकिन मेरी चॉकलेट। मिस मोनिका पक्का सब ले लेगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया है। मैं रंगीन हाबा बाबा नाखून बना सकती हूँ। यह असली दिखेगा और मिस मोनिका पक्का इसे पहचान नहीं पाएगी। चलो मेरे नए नाखूनों को ट्राई करते हैं। मस्त। रुको, मुझे खाने की तलाश करनी होगी। मुझे तुम्हारे सभी जेबों की जांच करनी होगी। कुछ नहीं है? क्या तुम अपने मुंह में कुछ छुपा रही हो? खाली। मुझे कानों की जांच करने दो। सब कुछ ठीक लग रहा है। तुम जा सकती हो। रुको, तुम्हारे नाखूनों में क्या गड़बड़ है? लिली, कुछ नहीं, नया मैनिक्योर। वाह, ये बहुत अच्छा है। मैंने हाल ही में नया मैनिक्योर करवाया है। चलो लिली, मैं जल्दी वहाँ आ रही हूँ। कितने प्यारे नाखून है। वाह, मैं गम को चुपके से अंदर ले आई। ग्रेस, मेरा नया मैनिक्योर देखो। वाह, सुंदर। हाँ, लेकिन अभी यह देखो, ये खाने लायक नाखून है। मैं इन्हें खा सकती हूँ। क्या? यह कैसे संभव है? हाँ हाँ, देखो, ये बबल गम नाखून है और मिस मोनिका ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं इनके साथ शांति से क्लास में आ सकी। वाह, स्वादिष्ट। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ग्रेस, तुम ठीक तो हो? खैर, मैं अपना खाना जारी रखूंगी। क्या मजेदार वीडियो है। मुझे क्वेंटिन को दिखाना होगा। वो हंसते हंसते गिर जाएगा। वाह, बढ़िया। जरा इसे देखो। बहुत मजेदार। ओह, मिस मोनिका अभी भी क्लास के सामने है? नहीं, मैं चॉकलेट लेकर उनसे आगे नहीं निकल सकता। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह, आइडिया। मैं चॉकलेट को फोन का रूप दे दूंगा। मुझे बस फोन के आकार में स्टिकर प्रिंट करने होंगे और चॉकलेट को स्टिकर में लपेटना होगा। वाह, ऐसे कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि उसमें चॉकलेट है। अगर मुझे भी पता नहीं होता तो मैं खुद भी अंदाजा नहीं लगा पाता। चलो मेरी लाइफ हैक को ट्राई करे। मैं असली फोन यहाँ छुपा दूंगा, लेकिन चलो चॉकलेट ऐसे रखते हैं जैसे कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो मिस मोनिका, रुको, तुम्हारे पास क्या है? यह फोन है। मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। अरे, उसने इस पर विश्वास कर लिया। यह आवाज कहाँ से आ रही है? जेमी, क्या तुम्हारे पास दो फोन है? ऐसा लगता है मुझे धोखा दिया जा रहा है। जेमी, तुम्हारे जेब में जो है उसे निकालो। मुझे पता है कि वहाँ एक फोन है, असली फोन। हाँ, मेरे पास दो फोन है और दोनों पर मम्मी फोन कर रही है। नहीं, मैं सब समझती हूँ। दोनों फोन में से एक तो खाने लायक है। मुझे दे दो।
वे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक तो चॉकलेट है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। आउच, मेरे दांत। मेरे दांत टूट गए। बाय, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं अपना फोन भी ले सकता हूँ? धन्यवाद। ओह, मैं लंच करना भूल गया, इसलिए मैं क्लास में खाऊंगा। क्लास में क्या चल रहा है? तुम क्या लेकर जा रहे हो? चॉकलेट या मना है? ग्रेस, ठीक है, अंदर आओ। लिली, नहीं, तुम पॉपकॉर्न भी नहीं ले जा सकती। ओह, क्विंटन, तुम क्लास जा रहे हो या डाइनिंग रूम? पक्का क्लास में नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं अपना सारा खाना अपनी किताब में छुपा दूंगा। आखिरकार मैथ की किताब मेरे काम आई। ये मेरे पूरे लंच को फिट करती है। मिस मोनिका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। चलो इसे देखते हैं। ओह, मैं कितना होशियार हूँ। मैं पक्का क्लास में जाऊंगा। ओह लिली, मुझे चश्मा दे दो, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओह, चश्मा किसने लिया? मैं पक्का चश्मे के साथ स्मार्ट दिखूंगा। चलो क्लास में चलते हैं। रुको, तुम क्या कर रहे हो? मैथ की किताब? यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्विंटन, कुछ समझने के लिए तुम्हें किताब पलटने की जरूरत है। तुम क्लास में जा सकते हो। धन्यवाद मिस मोनिका। ओह, मुझे लगा उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। अरे, मैं पास हो गया। अब मैं शांति से लंच कर सकता हूँ। मुझे अब चश्मे की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो नगेट से शुरू करते हैं। इनकी महक बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, क्विंटन मैकडॉनल्ड्स लाने में कामयाब रहा। मुझे भी चाहिए। कितना स्वादिष्ट। मैं बहुत खुश हूँ। वाह क्विंटन, तुम एक लेजेंड हो। मिस मोनिका को चकमा देकर खाना अंदर ले आए। मुझे भी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैं सभी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। बहुत स्वादिष्ट। मेरे लॉकर में हमेशा मेरा फेवरेट सोडा फैंटा भरा रहता है। मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन उसे क्लास में नहीं लाने देंगी। ओह लिली, हेलो। इतनी होशियार लड़की है। वो हर दिन पढ़ते रहती है। मुझे उस पर गर्व है। ओह, मुझे सीरियस होने की जरूरत है। ओह ग्रेस, हेलो। मैंने यहाँ केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है। मुझे बहुत दिलचस्पी है। क्या तुम जानती हो कि जब मैं इस टेस्ट ट्यूब को किसी और चीज के साथ मिलाऊंगी तो क्या होगा? मुझे अभी तक पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकती हो। और बिल्कुल, मैं टेस्ट ट्यूब में सोडा डाल सकती हूँ। तुम इतना क्यों हंस रही हो? मुझे यह दो। धन्यवाद, तुम जा सकती हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये मेरा है। ओह ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये सारे केमिकल्स बाहर निकालना होगा। हम टेस्ट ट्यूब को खाली करते हैं। कितना बेकार चीज है, एक घिनौना काम। वाह, काश सफाई करने वाली आंटी को पता न चले कि मैंने ये किया है। ठीक है, अब मुझे टेस्ट ट्यूब में अलग अलग स्वादिष्ट ड्रिंक्स डालने होंगे। वे सभी अलग अलग रंग के भी हैं। मिस मोनिका को यह एहसास भी नहीं होगा कि यह सोडा है। यह काम करना चाहिए। मैं इसे जल्दी आजमाना चाहती हूँ। हाँ, वाह देखो कितने सारे फ्लेवर्स के हैं। बढ़िया, चलो क्लास में चलते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून मिस मोनिका। हेलो ग्रेस, क्या तुम्हें भी केमिस्ट्री में रुचि है? वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। क्या मैं क्लास में जा सकती हूँ? रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे पीछे आओ, बैठो। तुम चौंक जाओगी, लेकिन मुझे भी केमिस्ट्री बहुत पसंद है। हालांकि मैं खुद एक फिजिक्स टीचर हूँ। चलो अपने एलिमेंट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक आसान एक्सपेरिमेंट पता है। चलो यहाँ सभी टेस्ट ट्यूब भरते हैं। ये यहाँ डाला। और ये लेते हैं। हाँ, उसको भी इसमें डाल देंगे। और दूसरा भी। नहीं, यहाँ कुछ मिसिंग है। ग्रेस, क्या तुम अपनी टेस्ट ट्यूब शेयर कर सकती हो? क्या? नहीं। लालची मत बनो, मैं सिर्फ एक ही लूंगी। मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए इसकी जरूरत है। आखिरी सब्सटेंस डाला और रिएक्शन का इंतजार करती हूँ। ओह, कुछ गड़बड़ है। अजीब रिएक्शन। क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा चेहरा धुआं से ढका हुआ है। ग्रेस, तुम क्या कहना चाहती हो? असफल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सच्ची में यह फैंटा है। बहुत स्वादिष्ट सोडा। बाय बाय मिस मोनिका। लेकिन यह कैसे हो सकता है? ओह, कितने बुरे बच्चे हैं। मैं आपका स्वागत है। मेरे पास इतना छोटा चिकन क्यों है? मुझे सच में KFC बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक बड़ी बाल्टी मिली है। क्या यह बहुत बड़ा है? मेरे पास जो बाल्टी है उसे देखो। इसे कहते हैं बड़ा हिस्सा। क्या मैं इसे पहले खा सकती हूँ? क्यों नहीं? हुर्रे! मुझे बस बहुत भूख लग रही है। लड़कियों, क्या तुम एक लाइफ हैक जानती हो कि कैसे चिकन को हड्डी से अलग किया जा सकता है? तुम्हें बस पैर को ठीक से निचोड़ने और हड्डी को बाहर निकालने और फिर इसे जल्दी से खाने की जरूरत है। वाह, कूल लाइफ हैक। ये अफसोस की बात है कि मैं इसे केवल एक पीस पर दिखा सकती हूँ। टीना, तुम्हारे लाइफ हैक के बिना भी इसे खाना बहुत सुविधाजनक है। जरूरी बात भूख है।
इसके बिना इसका कोई फायदा नहीं है। वाह, तुम्हें उस चिकन को खाते हुए अपना चेहरा देखना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें पसंद नहीं है? क्या मैं बहुत गंदे से खा रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी स्कर्ट से साफ कर लेती हूँ। ओह, तो ये बात है। फिर तुम्हें ब्रेड क्रम्ब और चिकन के तेल से बना हेयर मास्क मिलेगा। टीना, ये सही नहीं है। बस करो, मेरा सर घूम रहा है। अंत में मैं अपने पसंदीदा चिकन के मजे ले सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। एक और? हाँ, और इसके अलावा मुझे एक अलग तरीके से चिकन खाने से कौन रोकेगा? ये सबसे पुराना तरीका है। ओह, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। मैं अभी साधारण चिकन के स्वाद से तंग आ गई हूँ, तो अब इसे कुछ खास बनाने का समय है। मैं इस पे चॉकलेट सॉस डालती हूँ। लड़कियों, क्या तुम जानती हो कि कितना स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है चॉकलेट और चिकन? यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। हाँ, यह कैलोरी में भी उतना ही ज्यादा है। मॉली, तुम हॉट सॉस के साथ चिकन खाना पसंद करोगी? चलो ट्राई करती हूँ। ये इतना गर्म क्यों है? क्या? सरप्राइज! तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे देखो, मैं कितनी भयानक लग रही हूँ। हाँ, तुम डरावनी लग रही हो और ये बहुत मजेदार है। मुझे कितनी खुशी है कि मुझे इतनी छोटी मछली मिली और ये प्यारी भी है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकती। मेरा देखो, बड़ी है। क्या तुमने उस विशालकाय को देखा है जो मुझे मिला है? मैं पक्का इसे नहीं खाऊंगी। मॉली, तुम सबसे लकी हो, तो कम से कम तुम इसे सबसे पहले खाओ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक पोर्टेबल किचन है जो इधर कहीं पड़ी है। मुझे अब इसकी जरूरत होगी। किचन? लेकिन क्यों? क्योंकि एक छोटी मछली को एक छोटे नल के नीचे धोना पड़ता है। उसके बाद हमें आग पर एक छोटा फ्राइंग पैन गरम करना होगा और उसमें तेल डालना होगा। अब हम इस मछली को फ्राई कर सकते हैं। हो वाह! हाँ, माइक्रो कुकिंग का मतलब यही है। सही उपकरणों के साथ छोटी मछली खाना जरूरी है। एक कांटा और एक चाकू, उनकी मदद से मेरे हाथ गंदे भी नहीं होंगे। हालांकि ऐसे छोटे उपकरणों का उपयोग करना मुश्किल है। जाहिर है मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। मुझे मछली पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने में कामयाब रही। तुमने स्वादिष्ट कहा? मैं इस मछली को कैसे भूनूंगी? ओह हाँ, यहाँ सूरज है और मेरे पास अलग अलग तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास है। मुझे इस बार एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। ओह, यह मछली को भूनने का एक ओरिजिनल तरीका है। ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट। वाह, अद्भुत खुशबू आ रही है और आग पर भुने की तरह स्वाद भी है। मैरी, मछली को खाने की तुम्हारी बारी है। यह किस तरह की मछली है? ओह, यह पूरी मछली है, लेकिन ऐसी मछली को भी पकाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए उपयुक्त फ्राइंग पैन ढूंढना मुश्किल है। क्या करें? हाँ बिल्कुल, मेरे पास हमेशा एक डॉक्टर का सूट होता है और एक डिफिब्रिलेटर भी है। और यह झटका। फिर से और यह। ओह! यह क्या हो रहा है? यह सब कुछ जला दोगी। डरो मत, मैंने सिर्फ खुद के लिए एक स्वादिष्ट मछली पकाया है और यह इसके अद्भुत स्वाद का मजा लेने का समय है। मुझे नहीं लगता था कि मैं यह कहूँगी, लेकिन मुझे मैरी से जलन हो रही है। यहाँ से हट जाओ। यह सोचो भी मत कि मैं तुम्हारे साथ मछली शेयर करूँगी। वह मेरी है। छी, मैं चिकन अंडे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन ये अच्छा है कि मेरे पास एक छोटा अंडा है और मेरे पास एक बड़ा और बेकार अंडा है। लड़कियों, लेकिन मैं शुरू करूंगी। मैं एक बार में अपना अंडा खाऊंगी। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इसे चबाने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, कितना घिनौना। मैंने कभी इसे खराब कुछ भी नहीं खाया है। ओह! लड़कियों, तैयार हो जाओ, कुछ भयानक तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मैं अब तैयार हूँ।
सबसे खराब के लिए तैयार। लेकिन पहले मुझे इस अंडे को तोड़ने की जरूरत है। मेरे पास एक हथौड़ा भी है। ओह, चोट लग गई। खैर कोई बात नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बेकार अंडे को नहीं तोड़ सकती? मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। यह तुम लो और यह लो। वाह, यह अंडा पहली नजर में जितना लग रहा है उससे कहीं अधिक मजबूत है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि इसे कैसे तोड़ना है। ओ, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, यह फर्श पर एक साधारण चोट से टूट गया। सबसे अजीब अंडा है, पर फिर भी तुम्हें इसे खाना होगा। मुझे नहीं लगता था कि मेरे दोस्त इतने बुरे होंगे, लेकिन अगर यह करना है तो करना है। छी, और वो भी फर्श पर से। घिनौना। हो गया, मैंने काफी खा लिया। टीना, तुम्हारी बारी है। मुझे उम्मीद है कि मेरा अंडा मुट्ठी से टूट जाएगा। यहाँ कोई वास्तव में रहता है? ओह, यह एक ड्रैगन है। कितना प्यारा है। कितना बढ़िया से डांस कर रहा है वो। यह अद्भुत है। प्यारा। वो हम सभी को यहाँ जला देगा। बाय बाय स्वीट हार्ट, हम आपको याद करेंगे। और यही टीना को चाहिए। ओह हाँ, मुझे हैप्पी मील्स बहुत पसंद है। मुझे भी, लेकिन मुझे सबसे छोटा मिला। लेकिन मेरा तो विशाल है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं। खैर, मुझे अपना छोटा बॉक्स खोलना होगा। शायद उसके अंदर कुछ बहुत कीमती है। यह पता करने के लिए मुझे ट्वीजर की जरूरत होगी। वाह, यहाँ एक बर्गर और फ्राइज है। सच है कि यह गमी है। मेरे पास एक छोटा खिलौना भी है। कितना सुंदर है। हालांकि मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना पक्का काम नहीं चलेगा। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं देख पा रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ। मैरी, बात करना बंद करो और खाने को देखो। इसे खाना चाहिए। आसान है। मुझे लगता है मेरे लिए इस बच्चे को खाना मुश्किल नहीं होगा। और मैं इस किटी के साथ खेलने जा रही हूँ। कितना बढ़िया बर्गर था और फ्रेंच फ्राइज। और इस किटी को देखो, इसे अपनी उंगली पर भी रख सकते हैं, है ना ये अच्छा? आखिरकार अब मैं भी ये पता लगाऊंगी कि हैप्पी मील के अंदर क्या है। वाह, एक बड़ा फ्राइज, एक पॉपेज और एक बर्गर है। सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। अब मैं खा भी सकती हूँ और खेल भी सकती हूँ। एकदम सही। ओह, क्या तुम कम से कम मुझे एक कटलेट का बाइट दे सकती हो प्लीज? नहीं, अपने हाथ हटाओ। ओह, तुम ऐसे क्यों काट रही हो? लेकिन तुम मुझसे बचोगी नहीं। मैं तुम्हारे सर पर ये डाल देती हूँ। कितना स्वादिष्ट। तुम कितनी अच्छी हो। शुक्रिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सब कुछ खा लिया। भूखकर मेरे पास केवल टुकड़े बचे हैं। उफ। खैर, अब जितना भी बचा है उतना खा लेती हूँ। दोस्तों, अब मेरी बारी है इसे चखने का कि यह कैसा है। और देखो, यह कितना बड़ा है। और एक गिफ्ट भी है। वाह। चलो खाने से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। एक सेकंड, मुझे अपने कराटे लुक में आने दो। मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और फ्रेंच फ्राइज के साथ। वाह, यह तो कमाल का है। मैं इसे भी खा लूंगी और यह भी। वाह टीना, तुम सबसे लकी हो। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अब इस बड़े से बर्गर को काटने के लिए एक असली तलवार की जरूरत है। ध्यान से, ये सब्जियां मुझे मेरी कुर्सी से गिरा देंगी। डरो मत, सब कुछ तैयार है। अब समय आ गया है इसके मजे लेने का। क्या मुझे एक टुकड़ा दे सकती हो प्लीज? हाँ ले लो, मैं लालची नहीं हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू यार। कोई बात नहीं दोस्ती में नो थैंक यू मैरी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई।
मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए एक सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि यह और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि यह थोड़ा और जम जाए या कुछ खास होगा। देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया, मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम, मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना? अच्छा, और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वो जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। ये सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वह क्या था? मेरा बेचारा केक! मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है, मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडिस पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है।
सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूँगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है। ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। ओह, किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूटेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जेस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्दों में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम ये दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी।
देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी ये पसंद आएगा। अरे कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है, लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता। यह अच्छा नहीं है और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो क्या कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। थिंक, यहाँ आओ अभी। यह क्या है? एक कटा हुआ हाथ, कितना डरावना है। ओह नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? थिंग, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। यह ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंसडे ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ। घिनौना। जेस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब। जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी।